निकालो। तलफा यहाँ पे फिश निकाल रहे हैं। ये फिश है और ये तलफा है। वो तुम्हें खा जाएगी। इतनी गंदी लगती है। निकालो निकालो। मैं कैमरा पकड़ कूलिंग है और मैं देख निकाल लूँ। किधर ही पकड़ लिया आपने, लेके जाना। ये फिश का साइज है और ये इसका साइज है। निकालो। नीचे ना गिरे, दोनों हाथों से निकालो। दरवाजा बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज जो है मैं आपसे तंदूरी फ़िश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो ये मेरे पास होल फ़िश है। हम इसको होल ही बनाएंगे, ओवन में बनाएंगे और बग़ैर ऑयल के बनाएंगे। तो देखते हैं फ़िश कैसी बनती है। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें ये कि हमने फ़िश को जब परचेज़ किया तो उसको अंदर से साफ़ करवा लिया। इसको मैंने सिर्फ सिरका लगाया और कुछ नहीं लगाया। सिरके में डिप करके रखा, 5-6 घंटे इसको धो लिया और फिर ये फ्रिज में पड़ी थी। तो अभी मैं इसको मसाला इसका बनाऊंगी लगाने के लिए। तो हम इसको कट लगा लेंगे मसाला लगाने के लिए इसकी बोथ साइड पे, इस तरह से। ठीक है, जितना डीप कट आप लगा सकें कि होलनेस भी इसकी बरकरार रहे और इसको आप कट भी डीपली हो जाए, मैरिनेशन अच्छी हो जाए। तो ओवरनाइट इसकी मैरिनेशन करेंगे और सुबह इसको ओवन में बेक करेंगे। ग्रिल टाइप में करेंगे, बेक नहीं आप इसको कह सकते। तो इसके लिए जो मसाला बनाना है आपने, उसमें सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट है। सॉरी, खुशक धनिया और कुटी लाल मिर्च। आपको शायद याद हो किसी ज़माने में घरों में ये मसाला और लहसुन जो है ना, ये इकट्ठा बना के पीस के रखा जाता था और हांडी में ये सालन में फ्रेश यही मसाला डाला जाता था। तो इसका इटसेल्फ फ्लेवर बड़ा अच्छा होता है। तो मैं इस फिश पे ये मसाला लगाने जा रही हूँ। पहले हम धनिया और कुटी मिर्च को पीसेंगे कूंडी के अंदर और फिर इसमें एंड पे लहसुन ऐड करेंगे, क्योंकि अगर लहसुन पहले हमने पीसने की कोशिश की तो ये दोनों देर लगेगी पीसने में। और लास्ट में हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो इनको कुंडी में मैंने अभी जो है ना सब्ज़ चटनी पीसी है। तो मैं इसको पहले पीसती हूँ, फिर इसमें एंड में शामिल करूँगी इसके अंदर धनिया, लहसुन और नमक। तो ये देखिए, ये किसी हद तक पिस गई है। मिर्च, नमक और खुशक धनिया, और इसको भी साथ मैश कर लेंगे। मुझे याद है बचपन में हम अपनी ननिहाल जाया करते थे खाला के घर, तो उनके घर हमेशा ये मिर्चें पिसी हुई पड़ी होती थी फ्रिज में, तंदूर की रोटी। और दोपहर में हम बच्चे इन मिर्चों को तंदूर की रोटी के ऊपर लगा के फ्राई करते थे और फिर खाते थे। आप यकीन करें, वो मज़ा आज तक मेरे मुंह में है, वो टेस्ट। उनके घर में रूटीन में ये पिसी पड़ी होती थी। वो रेगुलर सालन में यही यूज़ करते थे। और अगर आप भी कभी रेगुलर सालन में ये बना के देखें तो इतना अमेजिंग उस सालन का टेस्ट होगा ना कि यू कांट बिलीव। आपने
कटिंग का कोई भी काम करना है तो नाइफ़ आपकी शार्प होनी चाहिए। और मुझे अपनी नाइफ़ शार्प रखने की आदत है, उसकी कटिंग अच्छी होती है और आपका काम जल्दी होता है। और आप याद रखें कि नाइफ़ जो है ना वो कभी भी शार्प नाइफ़ आपके हाथों पर नहीं लगती। जो नाइफ़ आगे से शार्प नहीं होगी वो कटिंग करते हुए आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा, तो आपकी नाइफ़ जो है ना वो हाथ पे लगेगी। ये हमने मसाला जो इसको मैरिनेशन का तैयार कर लिया है और अब हम इसको कट लगाएंगे। कट जो है ना वो थोड़े इस शेप में लगेंगे। आप थोड़ा डीप कोशिश करें लगे ताकि मैरिनेशन उतनी अच्छी हो, ठीक है। और टॉप पे लगाएंगे हम ताकि वो जुड़ी भी रहे। और आप ये देखें, मैं आपको इसका कट दिखाती हूँ। ये देखिए कितना डीप कट है जो मैंने इसको लगाया है। इस साइड पे हम कुछ नहीं करेंगे। ये ज़रा मैं इमोशनल हो गई थी तो कट ज़्यादा लग गया। अब इसी तरह से अब हम इसको मैरिनेट, अब जब मैरिनेशन आपने लगानी है तो इसके अंदर फिल करना है आपने, ताकि फुल जो है ना स्पाइस अंदर तक फिल हो जाए। ऐसे जितनी अच्छी मैरिनेशन उतना अच्छा फ्लेवर। मैं रात को मैरिनेशन कर रही हूँ और सुबह में इसको मॉर्निंग में बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास इस डिश को चेक करने वाला कोई नहीं है। ये फ़िश कांटे वाली है और मेरे मियाँ जो हैं वो नहीं खाते, वो बोनलेस फ़िश उनको पसंद है। और बच्चों का एटीट्यूड भी आपने अभी फ्रिज से निकालते हुए देख लिया, तो इसलिए सुबह हम मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ और इसको हम बना के वहाँ ले जाएंगे। और वहाँ जो है ना मेरे भाई वो मुझे लेने आ रहे हैं, तो ये हम उनको टेस्ट कराएंगे। इसीलिए मैंने इसको अभी बनाने का सोचा, ताकि मैरिनेशन अभी कर लूँ और सुबह जो है ना हम जब सारे इकट्ठे हों तो फिर इसको टेस्ट करवा सकें। अब आते हैं इसकी दूसरी साइड या अंदर वाली साइड पे, तो आपने इसको ऐसे ही लगा देना है अच्छी तरह। अब जो है ना ये देखिए मैंने अंदर वाली साइड पे भी और इसकी बिल्कुल फुल साइड पे भी कोई भी एरिया ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने इसकी मैरिनेशन इसके हेड पे भी जो है ना वो अच्छी ना की। एक बार फिर इसको ऊपर नीचे से अच्छा मैरिनेट कर देंगे ताकि फ्लेवर बड़े अच्छे बन जाए। और ओवरनाइट इसको रखेंगे। इसके अलावा हम इसके ऊपर कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसको खाते हुए इसके ऊपर नींबू निचोड़ेंगे जस्ट। यहाँ कट थोड़ा और लगना था, डीप नहीं जा रहा। ये देखिए आप इससे अंदाज़ा कर लें कि मैंने कितना डीप कट लगाया है। ये देखिए, ठीक है। और इतने अंदर तक फिलिंग आपने करनी है इसके मसाले की। आप यकीन करें कि आप रेस्टोरेंट को भूल जाएंगे इसको खाते हुए। बस अब हम इसको इसी कंडीशन में छोड़ देंगे। तो ये फिश ओवरनाइट जो है वो मैरिनेट हो गई है। अब हम इसको ओवन में रखेंगे। ये देखें, जैसे हम नहीं लगाएंगे ऐसे ही एज इट इज इसको रख देंगे। लेके चलते हैं ओवन की तरफ।
इसका गिल्ली और नीचे वाला चूल्हा में दोनों क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों की जरूरत है। ये हमने एक दफ़ा इसको निकाला है चेक करने के लिए, ठीक है। तो अभी इसका पानी जो है ना मीट का वो ड्राई होने वाला है, ये देखें। तो अब हम कोशिश करते हैं इसकी साइड पलट दें ताकि दोनों साइड से लुक जो है ना वो अच्छी आ जाए। ये देखिए पानी है, अभी इस पानी को ड्राई करेंगे। फ़िश हो चुकी है, कुक हो चुकी है, और ये पानी वही है जो फ़िश के अंदर था, और हमने इसको बस पानी को ड्राई करना है। हमने साइड पलट ली है, अब इसकी दूसरी साइड से देखिए लुक कितनी है, उस साइड से ब्राउन हो गई है। तो अब इसको दोबारा ओवन में रखेंगे ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए, और जब इसका पानी खुश्क होगा तो फिर इसकी लुक देखेंगे क्या निकलती है। ये है हमारी फिश की फाइनल लुक। दरमियान में मैंने एक दफ़ा इसकी साइड पलट दी, ठीक है। और ये देखें माशाल्लाह बड़ी अच्छी गल गई है। कांटे देखें खुद ही बाहर निकल रहे हैं, पोटियाँ सुकड़ने की वजह से। और ये हमने ऑयल फ्री बनाई है। ये देखिए यहाँ जो आपको इसका ऑयल नज़र आ रहा है, ये फ़िश का अपना ऑयल है। देखिए छोटे में बाहर रहेंगे, और मुझे देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये फ़िश का अपना ऑयल है। तो इसको इस तरह भी बेक स्टाइल में बनाया जा सकता है, बड़ा अच्छा टेस्ट और लुक। तो दुआओं में याद रखिएगा। और सुबह ओवन में रखते हुए मैं इसको आपको दिखा